तेजस्वी प्रसाद यादव, नीतीश कुमार अब ऐसा लगने लगे हैं कि बीजेपी को हराने का 100% जो है वो प्लानिंग तैयार कर लिए हैं। अब ऐसा लगने लगा है कि नीतीश कुमार, तेजस्वी प्रसाद यादव के चक्रव्यूह में बीजेपी जो है वो फंसते जा रहे हैं। अब कहीं ना कहीं बीजेपी को डर जो है अब सताने लगा है। जिस प्रकार से तेजस्वी प्रसाद यादव जी, नीतीश कुमार जी बीजेपी को फंसाने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए एक से एक नया तरीका बना रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ इंडिया गठबंधन का तैयार है प्लान। 19 दिसंबर को 7 फॉर्मूले पर बनेगी बात। इंडिया गठबंधन के नेता 19 दिसंबर को दिल्ली में एक बार फिर से एक टेबल पर बैठेंगे। इस बैठक में 2024 के लिए एक नई रणनीति बनाएंगे। माना जा रहा है कि इस बार की बैठक में बीजेपी के खिलाफ एक ताकतवर गठबंधन का आगाज होगा। आइए हम आपको बताते हैं कि बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, किन किन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। इसलिए हम आपको शुरू में ही कहे कि तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार के चक्रव्यूह में अब धीरे धीरे बीजेपी जो है वो फंसते जा रहे हैं। की पृष्ठभूमि के लिए कांग्रेस की मेजबानी में 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के रणनीतिकारों को दिल्ली में एक बार फिर से जमारा लगने हैं। दिल्ली में एक बार फिर से जुटने वाले हैं सभी इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेता जो है एक बार फिर से टेबल पर एक साथ जो है आकर बातचीत करने वाले हैं। हालांकि 6 दिसंबर को ये बैठक होनी थी, लेकिन इस बैठक में कई राज्य के सीएम जो हैं यानी कि मुख्यमंत्री जो हैं वो आने में समर्थ नहीं हो रहे थे, यानी कि आने में उन्हें समस्या हो रहा था। जिस वजह से 6 दिसंबर के बदले जो है 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की एक बैठक रखा गया है। चर्चा इस बात पे होगी कि किस प्रकार से बीजेपी को हराया जाए, किस प्रकार से बीजेपी को धूल चटाया जाए। चर्चा इस बात पे होगी। कांग्रेस की बैठक की तारीख इसी बात को लेकर बढ़ानी पड़ी थी कि कई सीएम जो है वो आने में असमक्ष था, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन के सभी बड़े शीर्ष नेता जो हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे और रणनीति बनाया जाएगा। इस बैठक के प्रति मिली सहमति के बाद कहा जाने लगा है कि भाजपा के विरुद्ध एक मजबूत गठबंधन का आगाज इस बार हो जाएगा कि किस प्रकार से भाजपा पार्टी को धूल चटाया जाए। कैसे तैयार होगा जीत का फॉर्मूला। 5 राज्यों के चुनाव में मिली हार, खास कर हिंदी पट्टी के 3 राज्य एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जीत का समीकरण गढ़ने में कांग्रेस पार्टी असफल रही। कांग्रेस साथी दलों के साथ करेगी अब जो है आत्म मंथन करेगी कि आखिरकार किस प्रकार से लोकसभा चुनाव में वहां से बीजेपी को ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर हराया जा सके। क्षेत्रीय के प्रति जो है अब जो है कांग्रेस को कहीं ना कहीं उदारवादी बनना होगा, कहीं ना कहीं कांग्रेस को बड़ा दिल करना होगा। इस बैठक में हर राज्य के सामाजिक समीकरण पर होंगे विचार। पिछले दिनों इंडिया गठबंधन के नाराज साथी दल एक मंच पर देखने वाली बात ये होंगे कि आते हैं कि नहीं आते हैं। अगर आते हैं तो उनका प्रश्न होगा, क्या उसका समाधान ढूंढने के लिए इंडिया गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार क्या करेंगे? क्या नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा लीडर बनाया जाएगा? क्या नीतीश कुमार को एक बड़ी जिम्मेदारी जो है इंडिया गठबंधन से मिल सकती है? 1-to-1 सीट शेयरिंग को लेकर इस बैठक में आधार बनाए जाएंगे
गत लोकसभा में सीट सेटिंग गेटिंग के साथ रनर रहे दलों पर भी विचार हो सकता है। सभी दलों की हिस्सेदारी तय करने के लिए 2019 लोकसभा चुनाव में प्राप्त मत प्रतिशत, उनके विधायकों की संख्या भी ध्यान रखा जाएगा कि विधानसभा में उस पार्टी का क्या हालचाल है, कितने विधायक हैं। भाजपा के हिंदुत्व के ढूंढना होगा, यानी कि भाजपा का तोड़ ढूंढना होगा कि जिस प्रकार से भाजपा जो है हिंदुत्व की बात करते हैं, कॉमन झंडा, मैनिफेस्टो और चुनाव चिन्ह पर भी इस बात की मंथन होगा। लेकिन इन सभी मुद्दों से गिरिराज सिंह कुछ अलग ही बात कह रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि यह बैठक सिर्फ हिस्सेदारी के लिए हो रही है। ये सभी इस लालच में है कि किसे और कितने हिस्सा मिलेगा। यह बैठक देश हित के लिए नहीं, ये बैठक देश के भ्रष्टाचार में फंसे लोगों को बचाने के लिए है। जनता इस बात को समझ चुकी है। बनारस में सभा करने चले थे, आदमी जुटाने में असफल रहे नीतीश बाबू, तो सभा ही रद्द कर दी। घोड़े की तरह मेढक भी नाल ठोकवाने चले थे। अब समझिए गिरिराज सिंह जो है कितने बड़े बात कह रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। हालांकि देखने योग्य बात होगा कि जब 19 दिसंबर को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक जब होता है तो वहां से क्या निर्णय आते हैं।